जय हो माता लक्ष्मी की। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप सभी रात में झाड़ू देना, आप कभी भी रात में झाड़ू देना या किसी को झाड़ू लेना हल्के में नहीं लेंगे। यह कथा केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि शास्त्र, वास्तु और कर्म के गहन रहस्यों को उजागर करती है। ऐसे रहस्य जिन्हें हमारे पूर्वज जानते थे पर हम आधुनिकता की दौड़ में भूलते जा रहे हैं। एक ऐसे घर की जहां भक्ति थी, संस्कार थे, लेकिन एक छोटी सी भूल ने माता लक्ष्मी को घर छोड़ने पर विवश कर दिया। एक समय की बात है जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अनंत क्षीर सागर की दिव्य लहरों पर आदि शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। क्षीर सागर का वह दृश्य शब्दों में बांध पाना कठिन था। दूध जैसी उज्जवल लहरें मंद मंद तरंगों के साथ हिलोरे ले रही थी, मानो स्वयं वेदों का मौन झप रही हो। शेषनाग के सहस्त्र फन दिव्य मणियों से प्रकाशित थे। हर मणि से निकलता प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड को शांत और पवित्र कर रहा था। भगवान विष्णु के मुख पर असीम करुणा और गंभीरता का भाव था। उनके नेत्र अर्ध निमेलित थे, जैसे वे संपूर्ण सृष्टि का सपनों में ही संरक्षण कर रहे हैं। उनके वृक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि असाधारण तेज से प्रकाशित हो रही थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बने हुए थे। चारों ओर दिव्य अप्सराएं मंद स्वर में स्तुति गा रही थी। देव गंधर्वों के वाग मंत्रों से अलौकिक नाद गूंज रहा था। भगवान विष्णु ने पूछा, हे नारद, आज तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? आगे के लिए नारद जी बोले, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में मैंने देखा है कि कई घरों में दिन रात मेहनत के बाद भी गरीबी बढ़ती जा रही है। मैंने देखा है कि कुछ घरों में रात में झाड़ू दी जाती है और थोड़े समय बाद वहां कलह, कर्ज और दुख आ जाते हैं। क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। आओ मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से इसका उत्तर देता हूँ। पृथ्वी लोक में धर्मपुर नामक एक प्राचीन नगर था। यह नगर अपने मंदिरों, धर्मशील लोगों और शुद्ध जीवन पद्धति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सुबह होते ही शंखनाद गूंजता, घरों के द्वार पर दीपक जलते, स्त्रियां तुलसी को जल अर्पित करती। इसी नगर की एक साधारण सी गली में रहता था एक छोटा सा घर। यही घर था गौरी और उसके पति रघुनाथ का। गौरी संस्कारों में पली बड़ी थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, बेटी, घर की सफाई केवल धूल हटाने का काम नहीं, यह घर में ऊर्जा जगाने का साधन है। इसलिए गौरी हर सुबह सूर्य उदय से पहले उठती, स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर सबसे पहले घर के मंदिर में दीपक जलाती, फिर हाथ में झाड़ू लेकर पूरे घर की सफाई करती। झाड़ू लगाते समय उसके होठों पर एक ही वाक्य होता, माँ लक्ष्मी मेरे घर पधारो, हमारे घर में सदा वास करो। रघुनाथ एक ईमानदार व्यापारी था। उसकी दुकान छोटी थी, मुनाफा भी सीमित था, लेकिन वह कभी गलत तौल नहीं करता था, ना ही झूठ बोलता। घर में धन अधिक नहीं था, पर शांति, प्रेम और संतोष भरपूर था। शाम को दोनों मिलकर तुलसी के पास दीपक जलाते और गौरी अक्सर कहती, धन कम हो तो चलेगा पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। एक दिन ऐसा आया जब गौरी दिन भर काम में व्यस्त रही। सुबह से ही रसोई, पूजा, पानी भरना, कपड़े, फिर पड़ोस की एक बीमार स्त्री की सेवा। गौरी को पल भर की फुर्सत नहीं मिली। शाम होते होते अचानक रिश्तेदार आ गए। घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठी। कोई आंगन में दौड़ रहा था, कोई मिट्टी से सने पैरों से भीतर चला आ रहा था। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, मेहमान भगवान होते हैं, थोड़ा सह लो। गौरी ने थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाया, हाँ जी, बस जरा चाय रख देती हूँ। रात गहराने लगी, दीपक की लौ धीमी हो गई, बच्चे सो गए, रिश्तेदार भी विश्राम करने लग गए। अब जब घर शांत हुआ तभी गौरी की नजर फर्श पर पड़ी। आंगन में बिखरी मिट्टी, रसोई में गिरे चावल, द्वार पर फैले कचरे के कण। गौरी ने मनी मन कहा, पूरे दिन की मेहनत और घर की फिर गंदा। उसके भीतर दो आवाजें उठी। एक आवाज बोली, अरे सुबह साफ कर लेना, रात में झाड़ू नहीं लगाते। दूसरी थकी हुई आवाज फुसफुसाई, बस थोड़ा सा ही तो है, इतनी सी सफाई से क्या
फर्क पड़ता है। गौरी ने झाड़ू की ओर देखा। वह दीवार के सहारे टिकी थी। क्षण भर के लिए उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटी, रात में झाड़ू उठाना घर की लक्ष्मी को विदा करने जैसा होता है। गौरी ने सिर झटक दिया। धीरे से बोली, माँ, मैं कोई पाप नहीं कर रही, बस घर साफ कर रही हूँ। कोई उसी क्षण रात के अंधेरे में उसने झाड़ू उठा ली। जैसे ही झाड़ू फर्श से टकराई, सरसर हवा अचानक ठंडी हो गई। दीपक की लौ कांप उठी। गौरी ठिठक गई। उसने इधर उधर देखा। अजीब से हवा तो थी ही नहीं। झाड़ू चलते ही ऐसा लगा जैसे घर का सन्नाटा भारी हो रहा हो। झाड़ू के हर वार के साथ गौरी के मन में अजीब बेचैनी बढ़ती गई। अचानक झाड़ू उसके हाथ से खिसक पड़ी। वह घबरा गई। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीमे स्वर में कहा हो, रोक लो गौरी। उसका शरीर सिहर उठा। कौन? गौरी ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन सामने कोई नहीं था। दीपक बुझने ही वाला था। घर में अजीब सी निश्वंदता छा गई। फिर भीतर से एक और स्वर उठा, इस बार गंभीर, करुण और भारी। जिसे तुम धूल समझ रही हो वो तुम्हारे कर्मों का फल है। गौरी ने झाड़ू नीचे रख दी। हाथ जोड़कर बोली, अगर आप हैं तो क्षमा करें, मैं अज्ञानवश कर बैठी। पर उत्तर में सिर्फ सन्नाटा था। उस रात गौरी देर तक सो ना सकी। उसे बार बार ऐसा लगता रहा जैसे घर में कुछ चला गया हो। कुछ अन्न देखा, कुछ अमूल्य, और उसी रात उस कथा का असली भयानक अध्याय आरंभ हो चुका था। रात का समय था। आसमान पर बादल छाए थे। चांद की कहीं छिप गया था। घर के बाहर सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें हल्की सी आवाज भी दिल की धड़कन बढ़ा दे। कुछ दिन पहले ही उस रात की घटना के बाद गौरी का मन अक्सर अस्थिर रहने लगा था। उसी रात दरवाजे पर अचानक खटखट हुई। गौरी चौंक गई। इस समय कौन हो सकता है? उसने दीपक की ओर देखा। लो फिर कांप रही थी। अचानक खोला तो सामने पड़ोसन खड़ी थी। चेहरे पर घबराहट, बाल बिखरे हुए। पड़ोसन ने जल्दी जल्दी कहा, बहन, माई, माफ करना, इतनी रात को परेशान कर रही हूँ। गौरी ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? पड़ोसन बोली, मेरी झाड़ू टूट गई है। घर में बच्चों ने बहुत गंदगी कर दी है। अभी साफ ना किया तो सुबह मेहमान आने वाले हैं। फिर उसने धीमी आवाज में बोला, बस थोड़ी देर के लिए दे दो, अभी अभी लौटा दूंगी। गौरी के मन में एक क्षण को फिर वही आवाज गूंजी, रात में झाड़ू देना शुभ नहीं। उसने अपनी सास की सीख याद की, झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है बेटी। लेकिन फिर दूसरी सोच हावी हो गई, बेचारी परेशान है, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा। गौरी ने बिना कुछ कहे दीवार के पास रखी झाड़ू उठा ली। पड़ोसन के हाथ में देते समय अचानक गौरी के हाथ कांप उठे। उसके होठों से अनायास निकल पड़ा, बस ध्यान से इस्तेमाल करना। पड़ोसन ने हंसकर कहा, अरे बहन, झाड़ू ही तो है। और वह चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, घर में अजीब सी निस्तंभता छा गई। दीपक की लौ बुझ गई। गौरी ने दिल पर हाथ रखा। पता नहीं क्यों मन बहुत घबराया हुआ है। उसी रात गौरी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक स्वर्णमय स्त्री घर से बाहर जाती हुई दिखी। गौरी दौड़कर बोली, माँ रुकिए, मैंने कुछ गलत कर दिया। वह स्त्री पलटी। आंखों में करुणा थी पर स्वर कठोर। गौरी, तूने रात में झाड़ू नहीं दी, तूने अपनी माँ लक्ष्मी का दान कर दिया। माँ, मैं तो केवल सहायता कर रही थी। गौरी रो पड़ी। माँ लक्ष्मी ने बोला, वस्तु घर की समृद्धि को धारण करती है, उसे अंधेरे में देना भाग्य को सौंप देना होता है। नींद टूटते ही गौरी पसीने से भर गई। अगली सुबह रघुनाथ की दुकान में बुरी तरह बर्बाद हो गई। बुरी खबर आई। उस रात के बाद सब कुछ जैसे धीरे धीरे बिखरने लगा। रघुनाथ का व्यापार, जो बरसों से ईमानदारी के सहारे टिका था, अचानक डगमगाने लगा। जिस दुकान पर रोज ग्राहक आते थे, वहां दिन भर सन्नाटा रहने लगा। एक शाम रघुनाथ थके हुए स्वर में बोला, गौरी, समझ नहीं आ रहा, मेरे सारे सौदे टूट रहे हैं। गौरी चुप रही। उसका मन भीतर से कांप रहा। धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर बिना कारण झगड़े होने लगे। कभी नमक ज्यादा हो गया, कभी दीपक देर से जला। रघुनाथ झुंझलाहट कहता, पहले ऐसा कभी नहीं था। गौरी की आंखों में आंसू भर आते। मैं भी तो वही हूँ। बच्चे तो पहले हंसते खेलते रहते थे, अब बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। कभी तेज बुखार, कभी डर कर रोना। एक रात छोटा बेटा नींद में चिल्ला उठा, माँ कोई झाड़ू लेकर खड़ा है। गौरी का कलेजा कांप गया और फिर उसने अपने सपने में हर रात अलग अलग भयानक दृश्य, कभी अंधेरा आंगन, कभी बुझा हुआ दीपक, कभी घर में घूमती ठंडी हवा। लेकिन जिस रात का सपना उसकी आत्मा तक हिला गया, वह रात अमावस्या की थी। उसने देखा घर का द्वार अपने आप खुल गया। धीमी धीमी आहट के साथ एक दिव्य आवा बाहर की ओर बढ़ रही है। स्वर्ण वस्त्र, कमल के समान नेत्र, चेहरे पर करुणा, पीड़ा हुई। माता लक्ष्मी। गौरी दौड़ पड़ी। वो माँ
रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? माता लक्ष्मी ने पलटकर देखा, उसके हाथ में एक झाड़ू थी पर उल्टी पकड़ी हुई। गौरी रोते हुए बोली, माँ मुझसे क्या अपराध हो गया? माता लक्ष्मी का स्वर शांत था पर कठोर। गौरी, जब घर की मर्यादा उलट दी जाती है तो लक्ष्मी भी उल्टे पांव लौट जाती है। मैंने तो अज्ञान में, गौरी की आवाज भर आई। अज्ञान भी कर्म होता है, देवी बोली। रात में झाड़ू उठाना और उसे दान करना यह केवल वस्तु देना नहीं, यह घर की समृद्धि को सौंप देना है। गौरी ने चरणों में गिरकर कहा, माँ एक अवसर दे दीजिए, मैं प्रयास करूंगी। माता लक्ष्मी की आंखों में क्षण भर के लिए करुणा झलकी। उन्होंने कहा, जहाँ झाड़ू का अपमान होता है वहाँ धन टिक नहीं सकता। जहाँ रात में लक्ष्मी को बाहर किया जाता है वहाँ कलह प्रवेश करता है। यह कहकर वे द्वार पार कर गई और जैसे ही गौरी ने आगे बढ़ना चाहा, नींद टूट गई। गौरी पसीने से भीगी थी, हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे गौरी घर से निकलकर रात के सन्नाटे में नदी किनारे जा पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और मन में बस यही प्रश्न था कि उससे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसने उसके पूरे जीवन को अंधकार में ढकेल दिया। तभी अचानक वातावरण बदल गया। हवा में कमल और चंदन की सुगंध फैल गई, नदी की लहरें थमसी गई और एक दिव्य स्वर्ण प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकार माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान प्रकट हुई। गौरी भय और श्रद्धा से कांपती उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। तब माता लक्ष्मी ने करुण स्वर में कहा, पुत्री, झाड़ू मेरा प्रतीक है। दिन में झाड़ू लगाना मेरा स्वागत है, क्योंकि वह घर की पवित्रता, अनुशासन और श्रम का संकेत देता है। पर रात में झाड़ू लगाना मेरा अपमान है, क्योंकि वह केवल धूल नहीं बल्कि घर की सुख, समृद्धि, शांत, निष्काश, शांति और शुभ ऊर्जा को बाहर फेंक देता है। और रात में झाड़ू देना तो लक्ष्मी का दान करना होता है। यह सुनकर गौरी फूट फूट कर रो पड़ी और प्रायश्चित का मार्ग पूछने लगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पश्चाताप और मर्यादा होती है वहां मैं स्वयं लौट आती हूँ। झाड़ू का सम्मान करो, नियमों का पालन करो और हर सुबह कृतज्ञता से घर साफ करो। नदी फिर शांत हो गई और गौरी के मन में अब झाड़ू उसके लिए केवल तिनकों का गुच्छा नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का प्रतीक बन गई थी। बोलो जय माता लक्ष्मी की।